राम राम जी सारे ने। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा का गठन। देखो डिमांड बहुत आओ जी, वो करवा दो, चिंता ना करो, सारे हरियाणा जी के पेपर से पहले अपने यूट्यूब के ऊपर दे देंगे, ठीक है। टेंशन ना लो, सारे टॉपिक होंगे आराम आराम से। जैसा टाइम लगा उस तरह से वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं। हाँ, हरियाणा का गठन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास की नंबर तीसरी जो वीडियो थी, 1 2 3 वीडियो अपन 3 वीडियो डाल ली हैं, तो तीसरी तीनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो तीसरी वीडियो जो थी उसका एंड में अपन 1857 की क्रांति तक पढ़ा था। अब आ जाओ अगली साल यानी 1858। देखो साल 1857 की क्रांति में क्या हुआ, जब क्रांति अंग्रेजों ने अपने ढंग से उसको जिताने का काम किया था। अब समस्या क्या हो जाओ, समस्या यह हो जाओ कि अंग्रेजों ने सोचा कि भविष्य में फिर क्रांति होगी तो क्रांति पर उत्तर प्रदेश से उस हिस्से से हरियाणा को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर क्या किया अंग्रेजों ने 1858 में हरियाणा का जो अपना हिस्सा, जो उस हरियाणा के हिस्से को पंजाब राज्य में विलय कर दिया, पंजाब में मिला दिया। यो प्रश्न कम तक कम भी 20 बार आ लिया होगा। जैसे हरियाणा पंजाब का हिस्सा कद बना था, तो आपने याद रखना कद बना था 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था। अब देखो अपना हरियाणा जो है कैसे हरियाणा की कुकर मांग चल रहा है, किन किन बंदियों ने मांग उठाई थी, के काम हो। देखो सबसे पहले 1858 के बाद अगली सीधी डेट आ जाओ अपना 1926। देखो 1926 में क्या है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक स्वागत सदस्य हुआ करता जिसका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या था इसमें, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो 1926 का जो सत्र जो था, अधिवेशन जो था, इसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने एक बात कही थी कि जो हरियाणा को पंजाब तक हटा के और दिल्ली में जोड़ दो। यानी एक इनकी बात भी याद रखनी, प्रश्न पूछ ले हैं भाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा के बारे में क्या कहा था। इसने कहा था देखो हरियाणा किसका हिस्सा 1926 में, पंजाब का हिस्सा है भाई। हरियाणा ने जो है वो पंजाब तक निकाल के किसके में जोड़ दो, दिल्ली में जोड़ने की बात किसने कही थी। यानी दिल्ली में जोड़ने की बात जो है वो किसने कही थी, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को दिल्ली में जोड़ने की बात कही थी, ठीक है। उसके बाद एक अंग्रेज है, बहुत थोड़ा विद्वान बंदा है, उसका नाम है जियोफ्री कॉर्बेट। देखो जियोफ्री कॉर्बेट, ये जियोफ्री कॉर्बेट जो है, इस बंदे ने एक बात कही थी कि अंबाला डिवीजन का विजय। देखो अंबाला डिवीजन जो है यानी हरियाणा का जो अंबाला जो है, अंबाला डिवीजन का विलय जो है वो इत्तेफाक से पंजाब में हो गया। इत्तेफाक से किसमें हो गया, अंबाला डिवीजन का विलय पंजाब के अंदर हो गया। यह बात कही थी जोफ्री कॉर्बेट ने, ठीक है। अब जोफ्री कॉर्बेट का भी क्या मानना था भाई, पंजाब जो है हरियाणा जो उसको अलग बना जाए। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज क्या है, अपने और पंजाबियों की ना वेशभूषा मिलती, थोड़ा बहुत खान पान मिला है, ना अपनी बोली मिलती, तो इसलिए अलग चाव थे अपना हरियाणा अलग हो जाओ। तो सबसे पहले जोफ्री कॉर्बेट का मानना था कि अंबाला डिवीजन में इत्तेफाक से जो है हरियाणा आया है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, जोफ्री कॉर्बेट की जो बात थी उस पर 2 बंदे और सहमत थे। एक तो महात्मा गांधी का नाम अपने याद रखना है। जोफ्री कॉर्बेट यानी अंबाला डिवीजन इत्तेफाक से पंजाब में मिला है, इस बात से कौन कौन सहमत है, तो गांधी सहमत हुआ करते। दूसरा देशबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त, ये 2 बंदे जोफ्री कॉर्बेट की बात से सहमत थे, या फिर इस मांग से सहमत थे कि हरियाणा पंजाब तय न्यारा होना चाहिए। हो जाओगे दोबारा फिर रिपीट करो, 1858 में पंजाब का हिस्सा बना था। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, कहीं कमेंट आओ जी, टाइम दे दिया करो, ले लो भाई। 1858 में पंजाब का हिस्सा बना था। 1926 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा था, पंजाब तक काट के इसमें क्या में मिला दो, अपने दिल्ली में मिला दो हरियाणा ने। उसके बाद जोफ्री कॉर्बेट ने क्या कहा था, अंबाला डिवीजन इत्तेफाक से किसमें आ गया, पंजाब का हिस्सा, इसलिए इसको निकाला जाए। गांधी और देशबंधु गुप्त दोनों इस बात से कहते सहमत हुआ करते। उड़ तक सही आगे चलना। अब देखो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। कहने के लिए सिर्फ आजादी है, असली जो आजादी है, आज भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। क्योंकि आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए 34,734 कानून हिंदुस्तान के अंदर जो के तो लागू नहीं, में से 500 से अधिक कानून तो मोदी सरकार ने हटा दिए, लेकिन 34,000 से ऊपर कानून आज भी अंग्रेजों के बनावड़े अपने देश में नुक्के लागू। कदे जिक्र करांगे इन कानूनों का भी, इनके ऊपर भी एक वीडियो डालेंगे, असली इतिहास जब पढ़ाऊंगे उसमें जिक्र होगा इसका, ठीक है। अब देखो जब देश आजाद हो जाता है तो आजादी के बाद में यह मांग फिर उठने लगी, हरियाणा राज्य को अलग बनाया जाए, पंजाबियों से अलग घोषणा करी जाए उसकी। अब लेकिन एक ऐसा नेता है पंजाब के अंदर है, जिस व्यक्ति का नाम है मास्टर तारा सिंह। ये जो मास्टर तारा सिंह जो है, मास्टर तारा सिंह का एक अखबार है, अखबार का नाम है अजीत।
इस अजीत समाचार पत्र में 1948 के अंदर मास्टर तारा सिंह के मांग कर है, मास्टर तारा सिंह के कहा कि अलग से सिख राज्य होना चाहिए। मास्टर तारा सिंह किसकी मांग करते हैं? अलग से सिख राज्य की मांग किसने करी थी? मास्टर तारा सिंह ने करी थी 1948 में। तारा सिंह का मानना था भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करके पंजाब का पुनर्गठन कराया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पंजाब भी यानी सिख सूबे की आ जाए या पंजाबी राज्य की या फिर सिख राज्य की मांग किसने रखी थी? मास्टर तारा सिंह ने 1948 में। तारा सिंह का समाचार पत्र के नाम था अजीत नाम था, ठीक है। अब उसके बाद देखो पंजाब में चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं भीमसेन सच्चर। अब भीमसेन सच्चर के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आंदोलन जगह जगह छोटे मोटे आंदोलन हो है। पंजाबी लोग तो कुछ ताराचंद के नेतृत्व में, तारा सिंह के नेतृत्व में ऊंचाओ है नेतृत्व में भाई पंजाब न्यारा बन जाओ। हरियाणा में भी आंदोलन चल रहे हैं, हरियाणा के लोग फिर कह चाहोगे हरियाणा राज्य अलग राज्य बन जाओ। इसलिए आंदोलनों को जब ज्यादा हवा मिलने लगी तब राज्य के मुख्यमंत्री, नए नए मुख्यमंत्री बने थे भीमसेन सच्चर, इनके सामने ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाओ है। देखो जब नया नया मुख्यमंत्री बन जाओ, समस्या आ जाओ तो बहुत दिक्कत हो है। 2014 में जब खट्टर मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले रामपाल महाराज जो बरवाड़ा में, बरवाड़ा में रामपाल महाराज हुआ करते, वो मामला सामने आया था, कैसे तैसे निपटे थे, आपने देखा होगा। अब भीमसेन सच्चर का सामने भी यही दिक्कत आएगी। भीमसेन सच्चर के एक फिर एक फार्मूला बना हुआ है, जिस फार्मूला का नाम है सच्चर फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाओ है सच्चर फार्मूला। देखो सच्चर फार्मूले का गठन तारीख पूछ जाओ है 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर फार्मूला बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 भीमसेन सच्चर फार्मूला बना था, जिसका अध्यक्ष पूछ लिया था एक बार। देखो सच्चर नाम मुख्यमंत्री का, भीमसेन सच्चर, इसका अध्यक्ष कौन होगा? फिर भीमसेन सच्चर इस फार्मूला का अध्यक्ष था। इस भीमसेन सच्चर का इस फार्मूला में काम क्या किया गया था? इसके अंदर हरियाणा राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। पहला हिंदी भाषी क्षेत्र और दूसरा जो था वो पंजाबी भाषी क्षेत्र था। यानी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 क्षेत्रों में हरियाणा को बांट दिया गया था। रोहतक है, गुड़गांव है, करनाल है, अंबाला का जो हिस्सा है वो हिंदी क्षेत्र था, बाकी पंजाबी क्षेत्र में बांट दिया। और यहाँ पूरा भीमसेन सच्चर ने भरोसा दिया था कि भाई जो हरियाणा के जो लोग हैं उनके साथ में कोई जाति नहीं होगी, दोनों से बराबर का भेद, किसी से भेदभाव नहीं करा जाएगा, हिंदी क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाई जाओगी, पंजाबी क्षेत्रों में पंजाबी पढ़ाई जाओगी, यानी तमाम तरह की बातें करेगी थी। स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन उसके ऊपर भीमसेन सच्चर का फार्मूला जो था वो खरा को नहीं उतरा, और इसलिए भीमसेन सच्चर के सच्चर फार्मूले को क्या कर दिया? लोगों ने नकार दिया। अब देखो देश जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद कई सारे ऐसे राज्य थे जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग चाहते थे, भाई नया राज्य बने। आज भी अपने देश में बहुत सारे हैं। असम के अंदर चले जाओ, बोडोलैंड है, महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ है, यूपी में 4 राज्य की मांग अलग अलग मांग उठती है। दक्षिण भारत में चले जाइए, उनकी मांग का मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय होने पर शर्म आओगे मना। पंजाब के अंदर खालिस्तान आप देख सको, जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी ये मांग टाइम टाइम पर चलती रहो है। अब देखो जवाहरलाल नेहरू ने इसके ऊपर फिर संज्ञान लेते हुए क्या किया? भारत सरकार क्या कर है? एक आयोग बनाती है, जिस आयोग का नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953। ये डेट आपने एज इट इज याद रखनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो सुप्रीम हमारी कोर्ट के एक जज हुआ करते थे, सैयद फजल अली खान। जो सैयद फजल अली खान जो है ये इसके अध्यक्ष हुआ करते। देखो अब राज्य पुनर्गठन आयोग को काम क्या सौंपा गया था? काम ये सौंपा गया था वह पता लगाओ कि भाषाई आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। अब क्या करा? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी भारत सरकार को 1956 में। देखो रिपोर्ट कब सौंपी थी? 56 में। 29 दिसंबर 1953 में बना था। रिपोर्ट कब सौंपी इसने? 1956 में। इस रिपोर्ट में भी राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अंदर भी क्या कर दिया? हरियाणा और पंजाब को 2 भागों में बांट दिया। देखो वो एक काम, एक हिंदी भाषी क्षेत्र, एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। दोनों राज्यों की एक साझा विधानसभा होगी, एक इकट्ठा राज्यपाल होगा। हिंदी क्षेत्र में हिंदी पढ़ाई जाओगी, पंजाबी में पंजाबी पढ़ाई जाओगी। हिंदी में प्राथमिक भाषा हिंदी होगी, द्वितीय पंजाबी होगी। पंजाबी क्षेत्र में प्राथमिक भाषा पंजाबी होगी, द्वितीय हिंदी होगी। लेकिन ये जो फार्मूला जो था, इस फार्मूले को भी क्या कर दिया? जनता ने नकारने का काम कर दिया। 2-3 चीज याद रखनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 29 दिसंबर 1953, सैयद फजल अली खान इसके अध्यक्ष थे। इसने अपनी रिपोर्ट सरकार तक कब दी थी? 1956 में रिपोर्ट दी थी। इसमें भी वही काम किया था, मिलता जुलता काम था जो भीमसेन सच्चर फार्मूला था, और यो था धनवा में बराबर का काम था। को बड़ी बात को नहीं, ठीक है।
अब देखो जब ये मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो जब मांग ज्यादा बढ़ने लगी तो सरकार को नहीं, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी संज्ञान लेना पड़ा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, दिन था 24 जुलाई का, अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन करते हैं। अक्षेत्रीय फार्मूला, देखो हिंदी मात्रा की गलती हो इसका है, एक आधा कमेंट भी करा बोले हिंदी तो सीख ले, सीखूंगा वही। अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी, देखो अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी जो है इसका गठन हुआ था 24 जुलाई 1956। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अनुमति दी थी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, बड़े महान राष्ट्रपति इस देश के। पहले क्या हुआ करता अपना देश में, जब दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आ जाया करता ना तो उसको राष्ट्रपति भवन में ठहराया कर दे। अब राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुआ करते तो रूस के राष्ट्रपति अपने देश में आने थे, जब उन्हें आना था तो राष्ट्रपति भवन का कर्मचारी क्या करने लग रहा है, शाम का टाइम है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो उनसे कमरे में सोया करते, उस कमरे की चादर थोड़ा सा कट लग रहा था बीच से, थोड़ी सी पैटरी थी अपनी भाषा में बोलो तो, वो चादर बदलने लग गया। इतनी देर में क्या हुआ, कमरे में महामहिम राजेंद्र प्रसाद प्रवेश कर गए। राष्ट्रपति बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोला जी कुछ नहीं, देखो रूस दूसरे देश के महामहिम राष्ट्रपति आने वाले हैं और वो देखेंगे तो क्या कहूंगा कि भारत का राष्ट्रपति फटे हुए चादर के ऊपर सोया है, पैटोड़ी पर सोया है। राजेंद्र प्रसाद बोले ऐसे नौरे छोड़ दे, चल अम्बेस्टर कार में बिठा के रात ने दिल्ली की सड़कों पर घुमाने ले गया और देखा कि फुटपाथ के ऊपर सड़क पर अखबार बिछाए लोग सोते थे। फिर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बता वो चादर ठीक थी, आप ये फुटपाथ के ऊपर अखबार बिछाए हुए लोग ठीक उसमें सोए। आज जोड़ ले बोले महामहिम इस अखबार तक तो चादर 100 गुना अच्छी थी। फिर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी बोले जब तक मैं राष्ट्रपति हूं मेरे देश का अंतिम आदमी अखबार पर सोना बंद कर देगा ना, फिर बोले मैं चादर बदलूंगा। और यकीन मानो साल 1962 तक राजेंद्र प्रसाद ने चादर कौन बदली। एक अपने देश के उपराष्ट्रपति 2007 से 17 के बीच में रहे थे, हामिद अंसारी। 17 में जब रिटायर होकर जाना जाता एक बयान दे गया बोले इस देश में एक धर्म खतरा में है। 10 साल मड़ाई चाटी सत्ता की, उस टाइम पर धर्म खतरा में को नजर आया। 2017 में कह दिया बोले इस्लाम खतरा में है। एक साल का उपराष्ट्रपति भवन का खर्चा 2017 का 365 करोड़ रुपए था। और कहां देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चादर कौन बदलने तनाट गया था, सोच के देखो। अब देखो इन्हीं के आदेश से क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन होता है 24 जुलाई 1956 को। अब 24 जुलाई 1956 को जब इस कमेटी का गठन होता है तो इसको यह काम सौंपा गया था कि आप हरियाणा पंजाब के गांव गांव घूमो और जाके नू देखो भाई वास्तव में जरूरत है कौन भाई पंजाब के पुनर्गठन की। अब जरूरत थी वास्तव में इस चीज की, लेकिन पंजाब में क्या हो सत्ता परिवर्तन हो जाए और सत्ता परिवर्तन के अंदर पंजाब के फिर मुख्यमंत्री बन जाओ प्रताप सिंह कैरो। और यो जो बंदा है ना प्रताप सिंह कैरो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, वो बहुत चाया करता कि बहुत लंबे टाइम तक कोई भी राजा हो चाहे न हो लंबे टाइम तक राज करो। प्रताप सिंह कैरो ने क्या किया, इसको स्वतंत्र रूप से काम कौन करने दिया, स्वतंत्र रूप से जब इस आयोग को इस कमेटी को काम नहीं करने दिया गया तो क्या हो जाएगी, फेल हो जाओगी। अब देखो धीरे धीरे करके क्या, देखो प्रताप सिंह कैरो नहीं चाहता था कि पंजाब के टुकड़े हो मैं छोटे भूभाग पर राज करूं। हरियाणा के एक नेता भी इन दिनों संघर्ष कर रहे थे जो चाहते थे कि पंजाब से हरियाणा अलग हो, हरियाणा अलग राज्य बने। सिरसा के तेजाखेड़ा के अंदर जन्मे चौधरी देवीलाल। राजनीतिक कटुता दोनों के बीच में थी लेकिन दोनों की मित्रता भी बहुत अच्छी थी। एक बार प्रताप सिंह कैरो और देवीलाल दोनों जने इकट्ठे आने लग रहे, चंडीगढ़ ताऊ थे। रास्ते में जब आए तो अंबाड़ा आगे क्रॉस किया तो दोनों गाड़ी में पसली सीट पे बैठे थे। कुत्ता आ गया गाड़ी का आगे, कुत्ता आ गया तो ड्राइवर ने ब्रेक मारे लेकिन ब्रेक कौन लागन पाए, कुत्ते के ऊपर को गाड़ी चली गई, कुत्ता मर गया। अब देखो इतने बड़े आदमी बैठा है, सूबे का मुख्यमंत्री बैठा है तो कौन गाड़ी रोका था, गाड़ी आगे जाने लगी। लेकिन प्रताप सिंह कैरो ने गाड़ी रुका ली, गाड़ी रुका के कहा कि देवीलाल बताओ कुत्ता क्यों मरिया। देवीलाल बेचारे सीधे साधे बोले आदमी, एक किसान परिवार में जन्मा, किसानों का मसीहा बेचारा। बोला जी इसमें क्या खास बात है, बोला इसकी हैरी होगी, बोला मर गया। तब प्रताप सिंह कैरो ने बहुत काम की बात बताई थी, बोला देवीलाल ये कुत्ता नू कौन मरा, इसकी हैरी थी। बोला ये कुत्ता नू मरा क्योंकि वो द्वंद्व की स्थिति में था। द्वंद्व की स्थिति में क्या है, रोड के साइड में आपने देखा कुत्ता खड़ा है, वो कुत्ता नू रोगा रोड पार करूं ना करूं, पार करूं ना करूं, उसका दौरा मन हो जाएगा। जो पर अपना को नहीं होता तैयारी करूं ना करूं के बराबर पेपर होगा ना होगा, वो दौरा मन हो जाए उसका कुत्ते का। और फिर क्या करेगा कुत्ता, एकदम दौरा मनता अधूरा मनता फिर दौड़ेगा रोड पर, फिर क्या करेगा चेपा पाओगा।
देवीलाल बिलैया तो एक नंबर की बात बता दी। बोला फिर आदमी ने इसका मतलब कुत्ता की तरह नहीं बनना चाहिए। बोला ना। फिर बोला किस पर का बनना चाहिए? तब कैरनो कहता बोले आदमी ने गधा पर का बनना चाहिए। देवीलाल बोले गधा पर का? बोले हाँ। बोले आदमी ने गधा पर का बनना चाहिए। यह बात सच्ची है बड़को। आप एक चीज देख लियो, तुलना करके देखियो, कदे भी रोड पर नहीं गधा मरिया कौन पावा है? जब गधा रोड पर खड़ा होगा नहीं है, जब ट्रक आए जियो ट्रक वाला हॉर्न बजा के साइड में को ले जाओगा, वो अपना रास्ता पर तो कौन हल है। कुत्ता देखा हो कितने कुत्ते रोड पर मरे, क्यों? क्योंकि अधूरा मनता होकर है। इस बात का संबंध अपना तो है। तैयारी करो जबरदस्त है। दोहरा मनता ना रहो, पेपर होगा कोने हुआ है, कद होगा, आज होगा, तड़का होगा। इस चीज का अपन के लेना है। गधा की तरह रोड पर खड़े हो गए, टारगेट की बस उस पर पेपर चाह जाओ, चाहे 2 महीने पाछो तैयारी करनी है जबरदस्त। ट्रक वाला होगा, रास्ता अपन को नहीं बदलना, रास्ता ट्रक वाला बदलेगा। अब अधूरा मन रहेगा तो कुत्ता की तरह मरोगे। तैयारी रखें, जबरदस्त पेपर होगा, विश्वास रखें हरियाणा सरकार में। अब देखो आगे बढ़ता हूं। देखो अब उसके बाद आगे क्यों है, अब धीरे धीरे पंजाब के अंदर भी इस मांग उठने लगी थी कि भाई पंजाब और हरियाणा दोनों अलग राज्य होने चाहिए। एक संत का जिक्र यहां बहुत जरूरी हो जाओ। संत का नाम है संत फतेह सिंह। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाओगी। संत फतेह सिंह, संत फतेह सिंह के कहा कि हां पंजाबी सूबे की मांग कर दी, वो पंजाब राज्य न्यारा होना चाहिए। और संत फतेह सिंह के करा आमरण अनशन पर बैठ जाओ है, भाई राज्य पंजाब नहीं बना तो मर जाऊंगा। उन्हीं दिनों के वो भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो जाओ है। युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आग्रह कराया कि संत जी देश के ऊपर राष्ट्रीय आपदा है, तो आप अपने आमरण अनशन को कुछ दिन के लिए त्याग दो। और तब माननीय लाल बहादुर शास्त्री की बात को मानकर संत फतेह सिंह ने भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपनी आमरण अनशन की मांग को एक बार टाल दिया। लेकिन युद्ध होने के बाद फिर घोषणा कर दी, बोला इबकाड़ा 15 दिन का भीतर भीतर पंजाब न्यारा नहीं बना तो पक्का जल के मरूंगा। इस बात के इतने फॉलोवर थे इस व्यक्ति के, पूरा हरियाणा पंजाब हर जगह इतने फॉलोवर हो गए। दिल्ली की सत्ता तक मैसेज पहुंच गया कि अब तो बहुत मुश्किल है, पंजाब के टुकड़े करने पड़ेंगे, पंजाब का पुनर्गठन करना पड़ेगा। सरकार को विवश होना पड़ा, झुकना पड़ा सरकार को, जगह जगह आंदोलन हुए। और आखिरकार तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गुलजार लाल नंदा को 23 सितंबर 1965 का वो दिन था जब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गुलजार लाल नंदा ने संसद के दोनों सदनों में घोषणा करनी पड़ी थी कि हम पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित करने का काम करेंगे। यानी घोषणा किसने करी थी? वह पंजाब को सीमांकन करेंगे पंजाब का। घोषणा किसने करी थी? गुलजार लाल नंदा ने कद करी थी 23 सितंबर 1965 को। अब यह घोषणा होगी। अब घोषणा के बाद में देखो अगला काम क्या, संसदीय समिति बनानी थी ताकि वो ये जांचे कि वास्तव में जरूरत है कौन, ये चलती रहो, औपचारिकता पूरी हो। तब भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जिस समिति का नाम है सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति। लोकसभा के तीसरे स्पीकर हुआ करते थे, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। सरदार हुकम सिंह समिति जो थी, इस सरदार हुकम सिंह समिति जो है, इसने जांचा और पाया कि वास्तव में जरूरत है पंजाब और हरियाणा के 2 टुकड़े करे जाओ, अलग अलग राज्य के रूप में बांटा जाए। क्योंकि पंजाबी जो है आधा का तो गाने गुने चाल पड़े समझ जाओ है, लेकिन नहीं अपना इनका तो बहुत न्यारी चीज है, बहुत न्यारी चीज है। वास्तव में देखो पंजाब अपना तो बहुत समृद्ध है। जे पंजाब में है ना, देखो के तुलना है पंजाब में जो एक जना के मान लिया 3 छोरे है नहीं, एक तो जमा बढ़िया टॉप का सिंगर पाओगा, गाने गांदा पाओगा, बहुत बढ़िया गाने गाओगा पंजाबियों के, देखो कितने सुना पे। दूसरा के है वीजा लुआ के कनाडा पाओगा, इंग्लैंड पाओगा, अमेरिका और देश में बहुत रुपये बाहर बहुत चौखे रुपये कमा के लियाओगा। और तीसरा 1 नंबर की खेती करेगा, बहुत नो को नहीं 1 किले ही कर ली, 2 किले कर ली, जबरदस्त खेती करेगा। तीनों बेटे तीनों कामयाब है। आपने देख लो कि एक जना के 3 बेटे हैं, एक जना तो कड़े नौकरियां में रुपये फंसाए पाओगा, दूसरा के है कंपार्टे को टूटे पाओगा, +2 का पेपर दिवान अंडा किसी पे, और तीसरा बस स्टैंड पर लाइन मारा जानो उरे बस में बात बन जाए। यानी वो उसका चक्कर में है। तीनों बेटे देखो कौन सी दिशा में लग रहे, इसलिए हरियाणा बदलने की जरूरत है। और गरीब नवाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस योजना को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने का काम करो। सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति बना दी। इस संसदीय समिति ने क्या किया, एक आयोग का गठन करना पड़ा था, जिस आयोग का नाम है पंजाब सीमा आयोग या पंजाब सीमा आयोग, या फिर सीमा आयोग भी आप पढ़ सका को, बड़ी बात को नहीं, पंजाब सीमा आयोग। देखो ये जो पंजाब सीमा आयोग जो है या फिर सीमा आयोग जो है 23 अप्रैल 1956 को इसका गठन हुआ था।
23 अप्रैल 1956 को पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ था। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो ये मेरा पहला लेक्चर था और बड़ा मजा आया मैंने इस लेक्चर को डिलीवर करते हुए। समय कम है, नहीं तो कम से कम 2 घंटा में इसने पूरा करूँ, टाइम बहुत कम है। पंजाब सीमा आयोग जो है 23 अप्रैल 1956 को पंजाब सीमा आयोग का क्या हो जाओ है, गठन हो जाओ, या फिर सीमा आयोग का गठन हो जाओ है। सीमा आयोग के 3 सदस्य थे, बहुत बार पूछ लिए पेपर में। सबसे पहला नाम है जस्टिस जेसी शाह। जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद आता है एम फिलिप और तीसरा नाम आता है एस दत्तू। तीनों के तीनों जज हैं। ये 3 आदमी हैं, रट्टा मार लो, चकोकरे कर लो और लगभग प्रश्न। जेसी शाह अध्यक्ष थे, एम फिलिप, एस दत्तू। जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्तू ये तीनों के थे सीमा आयोग के सदस्य थे, अध्यक्ष ये थे। 2 अन्य मेंबर थे इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ये जो आयोग जो है सीमा आयोग अपना काम करता है और रिपोर्ट देता है 31 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मई 1966 को सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट, या जस्टिस जेसी शाह आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपता है। और उसी रिपोर्ट के अनुच्छेद 135 की धारा 3 के द्वारा ये कहता है कि हरियाणा राज्य का गठन होना चाहिए। 31 मई 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसी रिपोर्ट के अनुच्छेद 135 की धारा 3 के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन होता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले इसको, ताकि फिर मैं रब करूं। उसके बाद इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की संसद के अंदर 18 सितंबर 1966, ये वो तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर 1966 को भारत की संसद के अंदर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही विधेयक है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक, जिस विधेयक के तहत पंजाब राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था। 18 सितंबर 1966 को देश की संसद में लोकसभा राज्यसभा के अंदर पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत कर दिया। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गुलजार लाल नंदा ने काम किया था। अब आपने मेरा है लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पारित होने खातर राष्ट्रपति के पास जाओगा। जब राष्ट्रपति के पास गया, तत्कालीन राष्ट्रपति ने क्या किया, 1966 के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तब राष्ट्रपति ने 1 नवंबर को इसके ऊपर सिग्नेचर किया और 1 नवंबर 1966 को देश के मानचित्र पर 17वें एक राज्य का उदय होता है, जिसका नाम क्या रखा गया था, हरियाणा रखा गया था। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है, 17वां राज्य बना था हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था, 18 सितंबर 1966। गुलजार लाल नंदा गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। यानी 1 नवंबर 1966 सबने बेरा है। अब इसके बाद देखो क्या है, अब हमारा जो हरियाणा जो है पंजाब से अलग कर दिया, न्यारा कर दिया। और जब न्यारा है देखो 35.18% इतना हिस्सा हरियाणा को मिला था। 35.18% जो है, इतना परसेंट हिस्सा हरियाणा को मिला था। बाकी किसमें रह गया, पंजाब में रह गया। 2 चीज आपने याद रखनी है, एक तो है 7वां संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था। एक है 18वां संशोधन। देखो 18वां संशोधन, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज देखो, ये जो 18वां संशोधन है, 18वें संशोधन में स्पेशल तौर पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित करने के लिए किया गया था। 7वां संशोधन जो है नए राज्यों के निर्माण की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को देता है। यानी अगर पेपर में लगभग तो यो 18वां संशोधन, जब हरियाणा का गठन कौन से उससे हुआ था, पंजाब पुनर्गठन विधेयक के तहत 18वां संशोधन हुआ था पंजाब पुनर्गठन विधेयक के लिए 1966 में। 7वां संशोधन हुआ था 1956 के लिए, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति देने का काम करा था। दोनों ऑप्शन में कौन पाओ, न्यारे पाओगे। जब इकट्ठे आ जाए तो अपना 18वां गल जाना है, नहीं तो कई बार न्यारे पूछ लेते एससी ने, 7वां भी है और 18वां भी है, लेकिन सही 18वां पर जाना, क्योंकि इसे गला पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था। अब देखो जिस टाइम पर हम अपना हरियाणा बना था, उस टाइम पर 7 जिले थे हरियाणा के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाओ, यानी हरियाणा के गठन के टाइम पर कितने जिले थे, 7। सातों की एक ट्रिक है, हमारी हरियाणवी ट्रिक है। महेंद्र आज हीरोगिरी करा है, महेंद्र आज हीरोगिरी करा है। महेंद्र आज क्या करा है, हीरोगिरी करा है। बोलो 1-2 बार से बस, महेंद्र आज हीरोगिरी करा है। देखो 7 जिले कौन से थे। महेंद्र से है महेंद्रगढ़। देखो प्योर आयुर्वेदिक ट्रिक है, करके बनावड़ी करा बनाई है। साइड इफेक्ट कौन करे, कुकरे ले जाइए उसने, नहीं तो अंग्रेजी दवाई देसी दवाइयां का मिश्रण पै जाएगा, अपना साइड इफेक्ट कर जाएगा। या देसी आयुर्वेदिक दिक्कत कौन करे। महेंद्र से महेंद्रगढ़। आ से लेना अपने अंबाला,
मिक्सी अब के लिए जाना जाए वैज्ञानिक उपकरण अपना भी रहा है। जैसे जो है हरियाणा का हृदय जिला जींद, ही से हमारा हिसार, रोहतक, बहुत जबरदस्त जिला हरियाणा का, बहुत जबरदस्त बोली। असली हरियाणवी का रस लेना तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, ओड़े स्वाद आवा असली हरियाणवी का। गिरी से लेना अपने गुड़गांव, और करे से लेना है करनाल। 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले थे। इन 7 जिलों को मिला के तत्कालीन हरियाणा का गठन हुआ था। महेंद्र से महेंद्रगढ़, ऐसे अंबाला, जैसे जींद, ही से हिसार, रो से रोहतक, गिरी से गुड़गांव, करे से करनाल। यानी महेंद्र आज हीरोगिरी कर रहा है, महेंद्र आज हीरोगिरी कर रहा है। ये हरियाणा के 7 जिले थे, इन 7 जिलों को मिला करके इसका गठन हुआ था। हरियाणा प्रदेश का गठन होता है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ कर दी, उस टाइम पे भगवत दयाल शर्मा जो हैं, भगवत दयाल शर्मा इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, और धर्मवीर जो हैं वो हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। तो यो था दोस्तों हरियाणा के गठन की मांग जो थी, वो काफ़ी समय से आपने बता रखी थी, पूरी होगी। लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब जरूर कर दियो, सारे सब्सक्राइब कराया करो। एक काम कर दिया करो यार, जे कम से कम भी जब 20 आपके 20 जने तो दोस्त होंगे, जो नू का धक्का करके गला पड़ जाओ। एक मास्टर का होता हमारा 20 आदमी ने सब्सक्राइब कराना, तो एक आदमी 20 ना तो करवा इसका है, करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।